तो इससे आप समझ लीजिए कि उनके लिए ये बातचीत कितनी महत्वपूर्ण थी कि इसका भेद किसी को पता न चले, इसके बारे में किसी को हवा न लगे, और दोनों नेताओं में से या दोनों देशों से किसी की ओर से इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि क्या बातचीत हुई। और जाहिर है कि भारत के विरोध में तो बातचीत नहीं हुई होगी। तो भारत और रूस के संबंध पहले से अच्छे थे। भारत अमेरिका से भी संबंध अच्छे करने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका की भी कोशिश थी। पिछले लगभग 2.5 दशक से जो भी सरकार रही हो अमेरिका में, उन सब ने भारत से दोस्ती बढ़ाने, भारत से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में यही काम किया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में आते आते उन्हें लगा कि वो दुनिया के दादा हैं, वो पूरी दुनिया को चला सकते हैं, अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। वो भूल गए कि अमेरिका की अब वो हैसियत नहीं रही। तो ट्रंप ने अपने इस एक कदम से जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का दर्जा घटा दिया है और भारत का दर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसका एहसास उनको अभी शायद नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत होगा, शायद उनके करीबी लोगों को हुआ हो। आप देखेंगे कि एससीओ समिट के बाद से ट्रंप की भाषा बदली हुई है। एससीओ समिट के बाद उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। उसके बाद से भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए उसको सज़ा दे रहे हैं, ये बात नहीं बोले। अब वो लोगों को समझा रहे हैं कि समझिए मैंने क्यों टैरिफ लगाया भारत पर। भारत जो है टैरिफ टेरर फैलाता है, सबसे ज़्यादा टैरिफ अमेरिकी वस्तुओं पर भारत लगाता है, 100%, 200% तक। तो अब वो नए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। नए एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। उनकी अपने देश में स्वीकार्यता घट रही है। उनके अपने देश के विशेषज्ञ उनकी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। एक विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं, अमेरिकी नागरिक हो गए हैं, वैसे मूल रूप से भारतीय हैं, फरीद ज़कारिया, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहा, इस अपमान को भारत लंबे समय तक नहीं भूलेगा। और मैं कह रहा हूं कि इस अपमान की कीमत अमेरिका को लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत में जिस तरह के रिफॉर्म और जिस तेज़ी से हो रहे हैं, जिस पैमाने पर हो रहे हैं, भारत जिस तेज़ी से वैकल्पिक बाजार तलाश रहा है, ये आने वाले दिनों में उसका नतीजा दिखना शुरू होगा।